नमस्कार दोस्तों। जब हम पर्सनालिटी के थियरीज की बात करते हैं, व्यक्तित्व के सिद्धांतों की बात करते हैं, तो व्यक्तित्व के सिद्धांत दो प्रकार के कैटेगरी में बांटे गए हैं, टाइप थियरी और ट्रेड थियरी। टाइप थियरी का मतलब होता है कि व्यक्ति की शरीर बनावट के आधार पे जब व्यक्तित्व को क्लासिफाई किया गया हो, तो इसमें जो है टाइप थियरी के अंतर्गत आते हैं। इसमें गैलन का, क्रेसमर का और गेल्डर का सिद्धांत है। इसी तरीके से ट्रेड थियरी जब व्यक्तित्व को जो है सील गुणों के आधार पर बांटा गया हो, तो वो उसमें जो है ट्रेड थियरी आती है। इसमें जो है अल्पोर्ट का, कैटल, रोजर, फ्रायड, मास्लो, एरिक्सन, यंग सबका सिद्धांत आता है। तो इसमें इसके अंतर्गत आज हम लोग मास्लो की थियरी देखेंगे कि मास्लो का सिद्धांत पर्सनालिटी के लिए क्या है। तो जब हम मास्लो की बात करते हैं, अब्राहम मास्लो की, तो उनका सिद्धांत मानवतावादी सिद्धांत है जो पर्सनालिटी के अंतर्गत आता है। जब हम मानवतावादी की बात करते हैं, मानवतावाद की, तो मानवतावाद वास्तव में क्या है कि व्यक्तित्व का विकास उसकी आवश्यकताओं के अनुसार, व्यक्ति की जो आवश्यकता हो उसके अनुसार जब उसका विकास होता है, तो यह जो है मानवतावाद की कैटेगरी में आता है। अब मानवतावाद में जब हम मास्लो की बात करते हैं, तो मास्लो ने पूरी की पूरी मानवतावाद को और व्यक्तित्व को एक साथ जोड़ा है कि उनका कहना था कि व्यक्तित्व का निर्धारण व्यक्ति की विभिन्न अवस्थाओं में आने वाली आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं व्यक्ति की रहती हैं, उसमें अलग अलग आवश्यकता रहती है। ये जो है आवश्यकताएं ही व्यक्ति की व्यक्तित्व का निर्धारण करती हैं। जिस प्रकार की आवश्यकता रहती है, व्यक्ति का व्यक्तित्व उसी प्रकार का बनता है। अब उन्होंने पूरी की पूरी जो है अपने सिद्धांत को 5 स्टेजेस में या 5 आवश्यकताओं में बांटा और उसी के आधार पे व्यक्ति की निर्माण की बात कही। अब जैसे हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में 4 प्रकार की अवस्थाएं हैं जीवन की। एक है पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा जो है आपका गृहस्थ, और फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। उसी तरीके से उन्होंने, अब उसको ध्यान से देखें, अब दोनों थियरीज, दोनों जो है संस्कृतियों को, तो एक तरीके से आपको सेम लगेगा। जैसे उन्होंने अपने पूरे के पूरे सिद्धांत को 5 अवस्थाओं में बांटा है कि पहले तो जैविक और शारीरिक आवश्यकता व्यक्ति की रहती है, उसी प्रकार से उसका व्यक्तित्व बनता है। फिर अगर जैविक और शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति हो तो वह सुरक्षा की तरफ बढ़ता है कि उसको कुछ सुरक्षा चाहिए, घर चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए, मकान चाहिए, रोटी मिल गया, मकान और छत। इसके बाद जो है वो मिल गया तो फिर लोगों से संबंध बनाना, लव एंड बिलोंगिंगनेस की बात कि यार, रिश्तेदार, नातेदार, उनकी भी आवश्यकता हो। जब ये सब भी मिल जाता है तो वह आत्मसम्मान की आवश्यकता की तरफ बढ़ता है, नीड ऑफ सेल्फ स्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ बढ़ता है कि उसको इज्जत भी मिले। और इसके बाद 5वीं अवस्था आत्मानुभूति और या नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो हमारे यहाँ संन्यास की अवस्था है कि अपने आप को ढूंढना, हम ब्रह्मास्मि का जो कॉन्सेप्ट है। तो ये पांचों अवस्थाएं कैसे जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और व्यक्ति एक अवस्था से निकलकर दूसरी अवस्था में कैसे पहुंचता है, ये इसको देखें तो अब जैसे ये ट्रायंगल देखें तो इसमें एक पिरामिड है। पिरामिड में देखें कि शुरुआत में सबसे नीचे फिजिकल नीड की बात की गई है कि हमको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, हवा, पानी, हाँ, खाना, आराम और शारीरिक रूप से स्वस्थता। तो ये पहली अवस्था है, फिजिकल की शारीरिक आवश्यकताएं या बायोलॉजिकल नीड। दूसरा, ये सब मिल गई तो फिर आप सेफ्टी की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, सेफ्टी में आपका घर चाहिए, शेल्टर चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। फिर उससे भी आगे बढ़ गए तो लव एंड बिलोंगिंगनेस की बात, सोशल बनेंगे आप, दूसरों से संबंध बनाएंगे। फिर वो भी पूरा हो गया तो आपकी सेल्फ स्टीम क्या है, ईगो आपका कैसे सेटिस्फाई होता है, प्रेस्टीज क्या है, रिकॉग्निशन क्या है, इस प्रकार की चीज़ों में पढ़ते हैं। फिर ये भी सेटिस्फाई हो गया तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, हम ब्रह्मास्मि की तरफ बढ़ते हैं या आत्मानुभूति की तरफ बढ़ते हैं। तो ये 5 अवस्थाएं हैं। अब पहली अवस्था को देखें, जैसे जैविक या शारीरिक आवश्यकता है, तो ये क्या कहती है कि इसमें खाने पीने, रहने, आराम करने की आवश्यकता आती है और इस व्यक्ति इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसी प्रकार के व्यक्तित्व का धारण करता है। अब जब आपकी बायोलॉजिकल नीड 80% पूरी हो जाती है, तब आप दूसरी अवस्था में बढ़ते हैं, जो सुरक्षा की आवश्यकता है।
अब इसमें शारीरिक आवश्यकता की 80% पूर्ति के बाद आप जो है शारीरिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार और संबंधों के सापेक्ष स्थिरता जो है देखने लगते हैं। अब ये भी आपका 60% पूर्ण हो गया, तब फिर आप तीसरी अवस्था में बढ़ते हैं जो प्रेम और सहानुभूति की है। सुरक्षा की आवश्यकता के 60% पूर्ति के बाद व्यक्ति परिवार, दोस्तों, समूहों और रिश्तों का हिस्सा होने लगता है और एडजस्टमेंट या सामंजस्यपूर्ण मानव संबंध बनाता है। ठीक है, अब ये भी अगर आपका जो है 50% पूर्ण हो गया, तब आप जो है नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, जो आत्मानुभूति या आत्मसम्मान की आवश्यकता है कि आपने लोगों से संबंध बना लिए, अब आपको इज्जत चाहिए। ठीक है, तो ये प्रेम सहानुभूति की आवश्यकता की 50 पूर्ति के बाद ये शुरू होती है। इसमें सम्मान, प्रशंसा, प्रतिष्ठा की इच्छा व्यक्ति रखने लगता है। जब इसकी भी जो है पूर्ति 40% हो जाती है, तब व्यक्ति अंत की अवस्था में या लास्ट वाली अवस्था में, जिसको आत्मानुभूति या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं, या भारतीय संस्कृति में हम कहें तो अहम ब्रह्मास्मि या स्वयं के जानने की बात करते हैं, तब यह शुरू होता है जो आत्मानुभूति की अवस्था है। ये 50% जो है सेल्फ रिस्पेक्ट पाने के बाद ही शुरू होता है। इसमें व्यक्ति अपने आप को जानने का प्रयास करता है, तो इसमें कम ही लोग पहुंच पाते हैं। तो अब इस प्रत्येक अवस्था में आप देखें तो प्रत्येक अवस्था में जिस प्रकार की आवश्यकता है उसी प्रकार का व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी मानवतावादी सिद्धांत है मास्लो साहब का। थैंक यू वेरी मच।